पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनरुज्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज इस पवित्र मिस्सा में हम विशेष रूप से कुमारी अनुरिमा खुशबू लकड़ा के जन्म दिवस के अवसर पर हम ईश्वर को धन्यवाद दें उसके जीवन दान के लिए और उस परिवार के लिए प्रार्थना करें जिस परिवार में अनुरिमा खुशबू ने जन्म लिया, और उसके माता पिताओं को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें कि अनुरिमा खुशबू ख्रिस्ती वातावरण में पल सके, बढ़ सके और अपने जीवन को सफल और सुंदर बना सके। ईश्वर उनके जीवन में हर तरह के कठिनाइयाँ, हर तरह के मुसीबत, हर तरह के अड़चन से सुरक्षित रखे और उन्हें अपनी छत्र छाया में हमेशा बनाए रखे। आज के पवित्र वचन के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक को ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर ईश्वरीय दया को अनुभव कर रचनात्मक कार्य करने के लिए निमंत्रण देते हैं। आइए हम अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने आप को निहारें और देखें कि ईश्वर ने जब हमें इतने सारे वरदान दिए हैं, हर तरह के गुण से हमें विभूषित किया है, हम इन सभी वरदानों का, इन सभी गुणों का कितने हद तक रचनात्मक कार्य में प्रयोग करते हैं। आइए हम उन सब क्षणों के लिए, अवसर के लिए माफ मांगे जब हमने इन सभी गुणों का रचनात्मक कार्य में न लगाकर नकारात्मक कार्य में हमने व्यतीत किया है, और अपने सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, दोषों के लिए, कमजोरियों के लिए सारे हृदय से पछताए और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और कर्तव्य को पूर्ण करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने कमाइयों से स्वर्ग से हे भाई और विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ऐसी कृपा कर कि आज बेटे अनोरिमा खुशबू लकड़ा, जिनको तूने जीवन दान दिया है, प्रभु उनकी सुधि ले। उन्हें हर तरह की दुख तकलीफ, हर तरह के संकट से बचाए रख। उनके माता पिता परिवारजनों को भरपूर आशीष दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ। जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। बेतेल के याजक अमस्या ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास यह संदेश भेजा, इस्राएल में ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश आपके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, ऐ नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहां भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और न नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधू बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर है,
छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधु अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। प्रभु प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने को संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु जय। अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक। वे ईश्वर की स्तुति करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आइए हम कुछ क्षण एक साथ मिलकर आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। यहूदी समाज में लकवा, कोढ़, अंधेपन एवं हर तरह के असाध्य बीमारी ईश्वर की ओर से अभिशाप माना जाता था। उसे ईश्वर की ओर से दिए गए सजा के रूप में माना जाता था। और इन सब बीमारियों से निजात पाना, इन सब बीमारियों से स्वस्थ लाभ प्राप्त करना ईश्वर की आशीष एवं क्षमा का आशीर्वाद प्राप्त करना समझा जाता था। इसी संदर्भ में यीशु सुसमाचार में उद्धृत लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। वे बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हमें मालूम है लकवा किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह से चलने फिरने में असमर्थ बना देती है। कभी कभी तो पूरा समय बिस्तर पर ही आश्रित रहना पड़ता है। और यही कारण था कि कुछ लोग लकवाग्रस्त व्यक्ति को, अर्धांग रोगी को उठा करके यीशु के पास ले आते हैं। यीशु ख्रिस्त सर्वप्रथम उससे शारीरिक चंगाई प्रदान करते हैं, जिससे वह समाज का एक अभिन्न अंग बन जाए। दूसरी ओर शास्त्री और फरीसी, कानून के ज्ञाता, मानसिक तथा भावनात्मक एवं आध्यात्मिक तौर पर लकवे से ग्रस्त थे, लेकिन उन्हें अपने इस बीमारी के बारे में मालूम नहीं था। वे इसके बारे में अवेयर नहीं थे।
यही कारण था कि ना तो वे अपने पाप रूपी कोड़ से चंगाई प्राप्त कर पाए, पाप रूपी कोड़ से वे ना स्वस्थ हो पाए, वे अपने ही स्वयं के धार्मिकता से पूर्ण थे, वे अपने ही सेल्फ राइचियसनेस में परिपूर्ण थे। उन्हें ईश्वर की दया और कृपा पर भरोसा नहीं था। उधर यीशु अर्धांग रोगी को शारीरिक चंगाई के साथ साथ आध्यात्मिक चंगाई भी प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि बेटा, ठाड़ा सको, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रिय भाई बहनों, जिस तरह बीमारी शरीर को कमजोर बना देती है, उसी तरह पाप भी मानव के व्यक्तित्व को कुंठित कर देती है। सारे मानव के व्यक्तित्व को बीमार बना देती है। और इस बीमारी का दवा, इस बीमारी से निजात पाने और इलाज पाने और स्वस्थ होने का दवा मात्र ईश्वर की दया ही है। वह दया हर मानव को नया जीवन प्रदान करती है। जिस तरह यीशु प्रेम से ओतप्रोत होकर रोगियों को चंगाई प्रदान करते हैं, वैसे ही प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासी को भी यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दिखाकर नया जीवन देने के लिए यीशु आज हम प्रत्येक का आह्वान करते हैं। जिस तरह कुछ व्यक्तियों ने उस लकवेग्रस्त व्यक्ति के प्रति भक्तिभावना से प्रेरित होकर, ओतप्रोत होकर यीशु के पास उसे ले आते हैं और उस व्यक्ति को चंगाई प्राप्त होती है। न केवल शारीरिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई प्राप्त होती है। उसी तरह हमें भी दूसरों को जो आध्यात्मिक रूप से पैरालाइज है, जो शारीरिक तृष्णा से व्याकुल है, जो अहम अहंकार से परिपूर्ण है, उन्हें यीशु के पास लाकर आना है और अपने भातृभावना से और ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर ईश्वरीय दया और अनुकंपा का अनुभव कराने की जरूरत है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम जो ख्रिस्ती कहलाते हैं, हम जो ईश्वर के नाम बपतिस्मा प्राप्त किए हुए हैं, हम ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु की इस वाणी को सुने, अपने अंतरात्मा में ग्रहण करें और उसके बुलाहट के अनुसार उसके राज्य के विस्तार और प्रसार के लिए अपना समय, अपना काम, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना वरदान, रचनात्मक कार्य में करने में जुटा पाए। E80 on page 167. Come
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करे। तब प्रणाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के खिलाफ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उससे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसीलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु शरण के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्वरूप है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आप अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और समूह की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मेन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत से प्रेरित करना सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगायुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालते वैसे बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ हम भी। परस्पर शांति दुआ करें। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मुक्ति द्वारा संसार को नया जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर, हमें हर बुराई से बचा, हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं, धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु शब्द कहिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F47 प्रभु मेरा पालनहार,
सदा दे। आइए हम मन ही मन जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने हृदय में ग्रहण करें, स्वागत करें और आप मेरे पीछे मन ही मन बुलाइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारे सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से तूने भोग विलास से वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पापों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इनमें निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व विषय पर मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुमान छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव की नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तो अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मैया, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है, यह हमें जीवन प्रदान करे। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी फल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहें।
ईश्वर को धन्यवाद। G39